दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भारत के बारे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। राज्य क्या होता है, संविधान क्या होता है, संसद क्या होता है, संसद में कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों उसी वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा हो कि भारतीय राज्य व्यवस्था जो है इसके बारे में दर्शाया गया है कि जब वर्ष था, कितना वर्ष आपके बाद में दिया है कि 1934 बोले तो 1934 ईस्वी जब था समय, उस समय संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने रखा था? तो एम एन रोय ने रखा। किसने रखा था? एम एन रोय ने, यानी कि उन्हीं को एम एन रोय को बोलते हैं। उनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रोय। क्या नाम था? मानवेंद्र नाथ रोय। मानवेंद्र नाथ रोय। दोस्तों एम एन राव का पूरा नाम क्या था? मानवेंद्र नाथ रोय। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा सच्चिदानंद सिन्हा, आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो संविधान सभा था उसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें आधुनिक बिहार के जनक भी कहा जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, इन्होंने संविधान सभा में सबसे पहले प्रथम अध्यक्ष बनने का काम किया था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम अध्यक्ष के रूप में भी बने थे। और प्रथम बोले तो इनको अध्यक्ष बनाया गया था टेम्प्रोरी। एक होता है टेम्प्रोरी, एक होता है परमानेंट। तो सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्प्रोरी अध्यक्ष बनाया गया था। कब बनाया गया था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि सच्चिदानंद सिन्हा आधुनिक बिहार के निर्माता या जनक भी कह सकते हैं, जनक कहे जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। दोस्तों आपको दिख रहा है 11 दिसंबर 1946, ठीक उसके 2 दिनों के बाद 9 दिसंबर 1946 सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। और प्रथम बोले तो टेम्पोररी अध्यक्ष बने थे। टेम्पोररी कहने का मतलब होता है कि अस्थाई। जैसे कि एक परमानेंट होता है, मतलब कि खूंटा करके बैठ गए, और एक होता है टेम्पोररी, कुछ दिनों के लिए किसी की अनुपस्थिति में उसके पद को ग्रहण करना। लेकिन उस समय किसी की अनुपस्थिति नहीं थी, बल्कि जल्दबाजी में सच्चिदानंद सिन्हा को कुछ दिनों के लिए बोले तो टेम्पोररी अध्यक्ष बनाया गया था। और प्रथम अध्यक्ष बने थे, और प्रथम बोले तो अस्थायी अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, तो ठीक उसके 2 दिनों के बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, कब? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष के रूप में दूसरी बार पद पर बैठे। कितनी बार? दूसरी बार में। और बोले तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में प्रथम बार कौन बैठे थे? राजेंद्र प्रसाद। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष करने का मतलब क्या हुआ? ये परमानेंटली बैठ गए थे। सच्चिदानंद सिन्हा बैठे थे टेम्प्रोरी, और ये राजेंद्र प्रसाद कैसे बैठे थे? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बैठे थे। कैसे? अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में क्या किए थे? पद ग्रहण किए। फिर आपको बता दें कि राजेंद्र प्रसाद जो थे प्रथम अस्थायी अध्यक्ष तो बने। ठीक है, फिर उसके बाद बोलते हैं कि संविधान सभा में प्रथम उपाध्यक्ष बने थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी कहने का मतलब है हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी का क्या हुआ? इसका पूरा नाम होता है हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी। फिर से दोस्तों आपको बतलाया कि जैसे आपको पॉलिटी में हम लोग पढ़े थे कि संविधान, क्या पढ़े थे? संविधान की जो पुस्तक है, दस्तावेज है, जो भी हो संविधान, हम लोग उसे एक दस्तावेज होता है। क्या होता है? दस्तावेज। तो हम लोग जैसे इसमें पढ़े थे कि मानवेंद्र नाथ रोय, एम एन रोय जो बने थे 1934 ईस्वी में संविधान सभा के लिए, जो सबसे पहले अगर एम एन रोय ने बात रखी थी सांसद संविधान के लिए द्वारा रखी गई थी संविधान सभा की मांग। किसकी? संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने रखा था? तो मानवेंद्र नाथ रोय ने रखा था। कब? 1934 ईस्वी में। आपको बता दें कि उस समय पार्टी थी कांग्रेस पार्टी की। किसकी? कांग्रेस पार्टी। तो फिर 1934 ईस्वी के बाद सन 1935 ईस्वी में, कब? 1935 ईस्वी में एक कांग्रेस के द्वारा इस वर्ष भी संविधान सभा की मांग किया गया। किसका? संविधान सभा की। कांग्रेस पार्टी की ओर से संविधान सभा की मांग कब किया गया था? 1935 ईस्वी में। और सबसे पहले नाम किसने रखे संविधान सभा की मांग? मानवेंद्र नाथ रोय ने। किसने रखा था? मानवेंद्र नाथ रोय ने। दोस्तों आपको बतला दें, जैसे फिर हम लोग जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे हम अपनी संविधान को सुधार करने के लिए, संविधान को आगे बढ़ाने के लिए, हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते गए। तो दोस्तों आइए फिर उसके बाद में देखते हैं। अन्य उपाध्यक्ष टी.टी. कृष्णामाचारी को सौंपा गया था। अन्य उपाध्यक्ष के रूप में संविधान सभा के अन्य अध्यक्ष कौन बने थे? तो टी.टी. कृष्णामाचारी। दोस्तों आपको बतलाया, एक बार रिपीट करते हैं। कब? राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम बार अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को टेम्पोररी अध्यक्ष बनाए गए थे। और राजेंद्र प्रसाद
परमानेंट। राजेंद्र प्रसाद प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे जब तक सभा संविधान नहीं था। फिर आपको 11 दिसंबर 1946 के ठीक 2 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 ईस्वी आपको याद है सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अध्यक्ष बने थे, प्रथम टेम्पोररी अध्यक्ष बने थे। उसी के 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और उसी के फिर से 2 दिनों के बाद यानी कि 9/11/13 जवाहरलाल नेहरू को इसी दिन संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है, फिर एक बात जैसे संविधान था ना उसमें प्रस्तावना के रूप लेती है कौन, जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब, 13 दिसंबर को, कब 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके भारत के प्रस्तावना का रूप लेता है। किसका रूप लेता है, प्रस्तावना का रूप लेता है। ठीक है, फिर से आपको जब 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब जवाहरलाल नेहरू प्रस्ताव लाए थे, कौन लाए थे, जवाहरलाल नेहरू प्रस्ताव लाए, उद्देश्य प्रस्ताव। वो उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके भारत के संविधान में जो प्रस्तावना होता है उसका रूप लेता है। किसका रूप लेता है, प्रस्तावना का रूप लेता है। ठीक है, और बेनेगल नरसिम्हा राव, जो BN राव हमने एक बेनेगल नरसिम्हा राव थे, BN राव, वो नहीं आपको दिखाया गया है लेकिन हम बतलाते हैं कि जो बेनेगल नरसिम्हा राव थे वो आपको संविधान सभा के सलाहकार नियुक्त किया गया था। सलाहकार, संविधान सभा के सलाहकार BN राव बोले तो बेनेगल नरसिम्हा राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। किसको किया गया था, नियुक्त किया गया था बेनेगल नरसिम्हा राव को। किसको, बेनेगल नरसिम्हा राव को। और प्रथम जब हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो कि आपको यहाँ पे मिल गया, हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो है संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।